गांव के आखिरी छोर पर एक बहुत पुराना घर था। इतना पुराना कि उसकी दीवारों की ईंटें हाथ लगाने से झड़ जाती थीं। उस घर में एक कमरा था जिसे हर पीढ़ी में सिर्फ एक बार खोला जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वो कमरा नहीं, गांव की सबसे बड़ी भूल है जिसे दरवाजे के पीछे बंद करके रखा गया है। किसी को ठीक से नहीं पता था कि वो कमरा कब और क्यों बंद किया गया, लेकिन इतना तय था कि हर 25 साल में उस दरवाजे की कुंडी अपने आप ढीली पड़ जाती थी और उसी साल गांव में कुछ ऐसा होता था जिसे लोग हादसा कहते थे, लेकिन सच्चाई कुछ और होती थी। जब मैं छोटा था तब भी उस कमरे का ताला नहीं खुला था, लेकिन रात में उस तरफ से दीवारों के अंदर से खरोचने की आवाजें आती थीं, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कई बार आधी रात को ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में मेरा नाम ले रहा हो, लेकिन जब बाहर निकलकर देखो तो पूरा आंगन खाली होता था। मेरे दादा बताया करते थे कि उनके बचपन में जब पिछली बार वो कमरा खोला गया था तब गांव में 3 लोग अचानक पागल हो गए थे। एक खेत में मिट्टी खोदते खोदते रोने लगा, एक औरत कुएं के पास बैठकर किसी अदृश्य बच्चे से बातें करने लगी और तीसरा आदमी रात को अपने ही घर की दीवारों से सिर टकराने लगा, जैसे कोई उसे अंदर से बुला रहा हो। इस बार जब 25 साल पूरे हुए तो पूरे गांव में अजीब सा डर फैल गया। उस पुराने घर के पास से गुजरते वक्त हवा तक ठंडी पड़ जाती थी। कुत्ते उस तरफ जाने से पहले ही दुम दबाकर भाग जाते थे और रात को ठीक 12 बजे उस बंद कमरे की दीवार से टक टक की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। एक रात मैं हिम्मत करके उस घर के पास गया। चांदनी में वो कमरा और भी डरावना लग रहा था। दरवाजे के नीचे से लाल मिट्टी जैसी धूल बाहर बिखरी हुई थी, जैसे अंदर किसी ने दीवार कुरेद दी हो। मैंने कान लगाकर सुना तो अंदर से बहुत धीमी सी सिसकियों की आवाज आ रही थी। मेरा दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन किसी अनजानी ताकत ने मेरे हाथ खुद ब खुद कुंडी की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही मैंने कुंडी को छुआ, अंदर से एक औरत की बहुत थकी हुई आवाज आई, जिसने कहा कि दरवाजा मत खोलना, अगर तुमने खोला तो पूरा गांव फिर से वही गलती दोहराएगा। मैं पीछे हट गया, लेकिन उसी वक्त घर की पुरानी दीवार से प्लास्टर गिरा और उसके पीछे कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी सांस रोक दी। दीवार के अंदर इंसान के हाथ की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं, जैसे किसी को जिंदा चुन दिया गया हो। उस पल मुझे दादा की अधूरी बात याद आई। उन्होंने कभी पूरा सच नहीं बताया था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि उस कमरे में कोई भूत नहीं है, बल्कि वहां एक इंसान को सजा के तौर पर जिंदा बंद कर दिया गया था, ताकि गांव का एक बड़ा राज बाहर ना आ सके। सालों पहले उस घर में रहने वाली एक औरत ने गांव के सबसे बड़े आदमी के खिलाफ गवाही देने की धमकी दी थी। पंचायत ने मिलकर उसे पागल घोषित किया और उसी कमरे में बंद कर दिया। दीवारें खड़ी कर दी गईं ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। वो औरत अंदर ही अंदर तड़पती रही और उसकी चीखें धीरे धीरे दीवारों में बस गईं। तभी से हर 25 साल में वो दीवारें कमजोर पड़ जाती हैं और उसकी आवाज किसी न किसी को सुनाई देने लगती है। जो उसकी आवाज सुन लेता है, उसका दिमाग उसी कमरे में कैद हो जाता है। लोग उसे भूत समझ लेते हैं, लेकिन असल में वो औरत की अधूरी सच्चाई होती है जो किसी इंसान के जरिए बाहर आना चाहती है। मैं दीवार की हड्डियों को देख ही रहा था कि अचानक कमरे के अंदर से जोर की धड़ाम की आवाज आई, जैसे किसी ने पूरी ताकत से दीवार पर मुक्का मारा हो। धूल का गुबार उठा और मुझे साफ लगा कि दीवार के उस पार कोई जिंदा है जो अभी भी सांस ले रहा है। उसी पल मुझे समझ आया कि ये सिर्फ बीते जमाने की कहानी नहीं है,
हर पीढ़ी में गांव वाले किसी एक को चुप कराने के लिए इस कमरे का इस्तेमाल करते आए हैं। जिस औरत को मैंने आत्मा समझा वो शायद इस पीढ़ी की नहीं थी, बल्कि इस पीढ़ी की शिकार अभी चुनी ही जा रही थी। मैं वहां से भागा, लेकिन पीछे से वो धीमी आवाज फिर आई, इस बार बहुत पास से, जैसे मेरे कान के पास खड़ी होकर कोई फुसफुसाई हो कि अगली बार जब ये कमरा खुलेगा तो दीवार के अंदर जो होगा वो मैं हो सकता हूँ, और तब मेरी आवाज भी इसी मिट्टी में दब जाएगी। उस रात के बाद से मैंने उस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन हर बार जब 25 साल का जिक्र होता है मुझे लगता है कि वो कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं है, बल्कि एक जिंदा कब्र है जो अगली सांस का इंतजार कर रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि गांव में अब फिर से लोग चुपचाप उस पुराने घर में जाने लगे हैं, जैसे किसी नए नाम की तलाश शुरू हो चुकी हो।